my dear students, today we are going to learn about the introduction to latitudes and longitudes, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। उसके पहले हमें ये समझना होगा कि ग्लोब क्या है। ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ अर्थ, स्फेरिकल मॉडल ऑफ अर्थ। हम अपनी पृथ्वी को समझने के लिए, उसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए हमने उसका एक मॉडल तैयार किया है जिसको कि हम ग्लोब कहते हैं, जो कि आपने अपने स्कूलों में भी देखा होगा, ज्योग्राफी लैब्स में देखा होगा ग्लोब को। ठीक है, सो उसको हम ग्लोब कहते हैं। अब उसी ग्लोब पर आपने देखा होगा कि एक लाइंस खींची होती हैं। कुछ लाइंस होती हैं हॉरिजॉन्टल और कुछ लाइंस होती हैं वर्टिकल। वो लाइंस क्या है? वो ही लाइंस लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हैं। और ये लाइंस क्यों बनाई गई हैं? क्या ये वास्तव में हैं, हमारी अर्थ प्लैनेट पे बनी हुई हैं? नहीं, ये इमेजिनरी लाइंस हैं। दे आर इमेजिनरी लाइंस विच आर ड्रॉन ऑन द ग्लोब फॉर स्टडी, टू स्टडी अबाउट द मेजर हीट जोन्स एंड टाइम जोन्स। ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि पूरी ग्लोब पे खींची गई हैं हमारे अध्ययन के लिए, कि हम पूरे पृथ्वी को विभिन्न ताप कटिबंधों या हीट जोन्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, और हम पूरी पृथ्वी को डिफरेंट टाइम जोन्स पे समय, पूरी पृथ्वी में अलग अलग जगहों का समय को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। इसके लिए हमने इन लाइंस को बनाया है। तो ये दोनों लाइंस, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, हमने अपने अध्ययन के लिए बनाई हैं। तो अब हम इस वीडियो में अक्षांश और देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, ये पूरा आकार है हमारी ग्लोब का, पृथ्वी का। ठीक है, जो कि एक पूरी तरह से गोलाकार नहीं है, जियोइड शेप पे है। पृथ्वी के आकार को, पृथ्वी की शेप जो है वो जियोइड है। ठीक है, ऊपर से थोड़ी सी दबी हुई, पोल से थोड़ी सी दबी हुई। ठीक है, सो उसको हम जियोइड शेप कहते हैं, जो कि पूरी तरह से सर्कुलर नहीं है। ठीक है, उसी तरह से सबसे पहले हम लैटिट्यूड्स की बात करेंगे। तो अगर लैटिट्यूड्स की हम डेफिनेशन की बात करें तो लैटिट्यूड्स मीन्स द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ and south to the equator, that is known as latitude. Now what is equator? So equator is the largest circle which is covering the whole earth. जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, जो पूरी पृथ्वी को कवर करती है, जो कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। The longest latitude is your 0 degree इक्वेटर। इसका नाम इक्वेटर है। इसको हिंदी में हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इक्वेटर इसलिए क्योंकि ये पूरी पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। सो इक्वेटर के जो नदर्न पार्ट, उत्तरी भाग का जो एरिया है वो है नदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, दैट मीन्स उत्तरी गोलार्ध। और इक्वेटर के जो दक्षिणी पार्ट का, जो साउथ का एरिया है, वो सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब टोटल नंबर, हाउ मेनी नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स वी हैव ऑन द अर्थ? इसका क्या आंसर होगा? वी हैव 180 लैटिट्यूड्स। हाउ, कैसे है 180 लैटिट्यूड्स? 0 डिग्री से अगर हम गिनते हुए चलेंगे 90 डिग्री नॉर्थ पोल तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसी तरह से हम 90 तक गिनेंगे तो ये 90, और उसी तरह से हम साउथ में, सदर्न हेमिस्फीयर में 1 2 3 4 5 6 ये 90 तक गिनेंगे तो 90 + 90 इज इक्वल टू 180। सो वी हैव 180 लैटिट्यूड्स ऑन द ग्लोब। ठीक है, और ये सारे लैटिट्यूड्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, समानांतर रेखाएं। पैरेलल लाइंस नेवर मीट्स विद ईच अदर। सो ये जितनी रेखाएं हैं ये पैरेलल हैं, जो एक दूसरे से कभी मिलती नहीं। और दो लैटिट्यूड्स के जो बीच के डिस्टेंस है वो है 111 किलोमीटर। 2 लैटिट्यूड्स की मीन 0 डिग्री से 1 डिग्री, 1 डिग्री से 2 डिग्री, इनके जो बीच का डिस्टेंस है, हर एक डिस्टेंस बिल्कुल बराबर है 111 किलोमीटर। ठीक है, अब नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ drawing this imaginary lines, latitudes or horizontal lines? You know children,
पृथ्वी के दो मोशन हैं, ठीक है, टू मोशंस दैट आवर अर्थ प्लैनेट हैव, दैट इज, दो तरह से पृथ्वी घूमती है। एक तो पृथ्वी अपनी एक्सिस पे, ध्रुव पर ही घूमती है, और जिसको कि हम रोटेशन कहते हैं, जिसकी वजह से दिन रात होता है कि एक 24 घंटे में वो एक चक्कर पूरा करती है और दिन और रात होता है। और दूसरा जो मोशन होता है, दूसरा मूवमेंट होता है जो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ लगाती है, जिसमें 1 साल का समय लगता है, जिसकी वजह से डिफरेंट सीजन्स और ऋतुएं होती हैं। तो डिफरेंट सीजन और ऋतुएं कैसे होती हैं ये मैं दूसरे वीडियो में कवर करूंगी। यहाँ पर हम लोग फोकस कर रहे हैं सिर्फ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स पे, ठीक है। सो ये 180 लैटिट्यूड्स हैं, और जैसे जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो जो सूर्य की जो किरणें जो पृथ्वी के जिस पार्ट पर सीधी पड़ती हैं, वो पार्ट है आपका इक्वेटर और आसपास का एरिया। तो इस यहाँ पर सबसे ज्यादा तापमान होता है, इसीलिए इस एरिया को हम टॉरिड जोन कहते हैं, टॉरिड जोन। और जैसे जैसे पृथ्वी सूर्य की जो किरणें हैं, सन रेज हैं, वो जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ कम होती जाती हैं, स्लांटिंग या तिरछी होती जाती हैं, तो उस हिसाब से जिस एरिया में कम टॉरिड जोन से कम सूर्य की रेखाएं सूर्य की किरणें पहुंचती हैं, उनको हम टेम्परेट जोन कहते हैं। और फिर फ्रिजिड जोन आता है, जैसे कि आपका टुंड्रा और टैगा का प्रदेश, ठीक है। उसी तरह से यहाँ आपके सदर्न हेमिस्फेयर में भी टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन आता है, ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो कि एक पॉइंट होते हैं, यहाँ पर सूर्य की किरणें ना के बराबर पहुंचती हैं, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल में 6 महीना रात और 6 महीना दिन होता है। अब ये 6 महीना रात और 6 महीना दिन क्यों होता है, ये भी मैं दूसरे वीडियो में कवर करूंगी कि इसका क्या कारण है, कैसे ऋतुएं होती हैं, और कैसे यहाँ पर 6 महीना रात और 6 महीना दिन होता है, ठीक है। सो ये आपका मेन हीट जोन हो गया। तो इस तरह से हमने जाना कि पृथ्वी कैसे डिफरेंट हीट जोन्स में डिवाइड होती है, जैसे जैसे सूर्य की किरणें किस किस स्थानों में पृथ्वी के पड़ती हैं। तो उसी तरह से जब 180 पैरेलल्स की हमने बात की, तो इसमें हम कुछ मेजर पैरेलल्स, जो मेजर लैटिट्यूड्स हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो 0 डिग्री इक्वेटर तो हमने आपको बताया, ठीक है। उसी तरह से जब हम नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ेंगे तो 22.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क वृत्त जिसे हिंदी में कहते हैं, वो पड़ता है, जो कि हमारे देश इंडिया भारत के बीच में से होकर गुजरता है और कई स्टेट से होकर गुजरता है। फिर 66.5 डिग्री नॉर्थ पे आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त आता है, और 90 डिग्री नॉर्थ ये उत्तरी ध्रुव है। सेम उसी तरह से भूमध्य रेखा के या इक्वेटर के जब हम सदर्न पार्ट पे जाएंगे, सदर्न हेमिस्फेयर की तरफ जाएंगे, तो 22.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पड़ेगा, जिसे हम मकर रेखा कहते हैं। और फिर 66.5 डिग्री अंटार्कटिक सर्कल पड़ेगा, जिसको हम अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। और फिर 90 डिग्री साउथ, दैट इज दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। सो ये सारा जो अक्षांश रेखाएं हैं, लैटिट्यूड्स हैं, ये हमें ये बताती हैं कि पूरे पृथ्वी पर डिफरेंट ताप कटिबंध या हीट जोन्स कैसे कैसे हैं, कैसे कैसे किस एरिया में सूर्य की किरणें पड़ती हैं, और कौन कौन सा एरिया जहाँ पर ज़्यादा तापमान है और जहाँ पर कम तापमान है, ठीक है। और साथ ही ये हमें किसी भी प्लेस की लोकेशन को समझने में भी हमारी मदद करती हैं। तो अब हमने समझा कि लैटिट्यूड्स क्या है। नाउ वी आर कमिंग टू लॉन्गिट्यूड्स, देशांतर रेखाएं। तो उसको देशांतर रेखाएं की भी इमेजिनरी लाइंस है, दे आर ऑल्सो इमेजिनरी लाइंस। जैसे लैटिट्यूड्स आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस है, वैसी इमेजिनरी लाइंस जो कि वर्टिकल हैं वो लॉन्गिट्यूड्स कहलाती हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी लॉन्गिट्यूड्स की, कि द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ ग्रीनविच मेरिडियन is known as a longitude. So what is Greenwich meridian? Meridian longitude का एक दूसरा नाम है मेरिडियन, ठीक है। लॉन्गिट्यूड को ही हम मेरिडियन कहते हैं। So Greenwich meridian क्या होता है?
देखिए जैसे 0 डिग्री इक्वेटर मेन आपका लैटिट्यूड था, उसी तरह से नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली जो लॉन्गिट्यूडनल वर्टिकल लाइन है ये हमारी प्राइम मेरिडियन कहलाएगी। प्राइम मेरिडियन, प्रधान मध्याह्न रेखा, ठीक है, प्राइम मेरिडियन कहलाएगी, जिसको कि हम ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं। ग्रीनविच लाइन क्या क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लाइन लंदन के ग्रीनविच प्लेस, जहाँ पर ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी है, वहां से गुजरती है और इसी को स्टैंडर्ड, इस पे जो इसी के टाइम को स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। ठीक है, पूरे अर्थ पे, पूरे देश, पूरी दुनिया में जगह जगह कंट्रीज का जो टाइम डिफरेंस होता है वो इन देशांतर रेखाओं के द्वारा ही तय किया जाता है, इन लॉन्गिट्यूड्स के द्वारा ही तय किया जाता है। एंड टाइम हम कैसे मेजर करते हैं, क्या डिफरेंस होता है, ये मैं दूसरे वीडियो में कवर करूंगी। ठीक है, तो यहाँ हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स एंड व्हाट आर द पर्पस ऑफ मेकिंग दीज लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स। Okay, so longitudinals are vertical lines and which are meeting poles to poles। देखिए नॉर्थ पोल को ऐसे मिलाती है, ये देखिए ऐसे, ये वर्टिकल लाइन है। लैटिट्यूड्स हॉरिजॉन्टल लाइंस थे, ये वर्टिकल लाइंस है एंड ये नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाते हुए चलती हैं, ये इस तरीके से। ठीक है, इसमें इक्वेटर पे ये डिस्टेंस सबसे ज्यादा होती है और यहाँ पर आते आते ये कुछ भी डिफरेंस नहीं रह जाता, ये सारे इस पॉइंट में जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल के पॉइंट पे एक दूसरे से मीट कर जाते हैं, बिकॉज दे आर मीटिंग विद ईच अदर, दैट इज वाई दे आर नॉट पैरेलल्स एंड लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, दे आर नॉट मीटिंग विद ईच अदर। ठीक है, एक मेरिडियन, ये इसको मेरिडियन कहते हैं, एक मेरिडियन से दूसरे मेरिडियन में आने में 4 मिनट्स, सन रेज को 4 मिनट्स का टाइम लगता है। अब वो टाइम कैसे मेजर होता है और इस प्लेस का इस प्लेस से कितना टाइम डिफरेंस है, कैसे हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को मेजर करते हैं, टाइम उसका पता करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी आगे आने वाले वीडियोस में। और जैसे कि हम अमेरिका अगर हम जाते हैं, हमें फ़्लाइट पकड़नी है, तो हम कितने बजे फ्लाइट पकड़ें कि वहाँ पर दिन हो रहा होगा कि रात हो रही होगी, ये सब समझने में, जैसे लंदन और इंडिया का जो टाइम है उसमें 5 आवर्स 30 मिनट्स का डिफरेंस है। तो ये क्यों है, क्या कारण है इसका ग्रीनविच लाइन से क्या संबंध है, ये सब मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में समझाऊंगी। तो आज बच्चों हम लोगों ने ये समझा कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या हैं। They are imaginary lines which are drawn on the globe to understand the different heat zones and time zones, and also they are telling the location of a place। मतलब किसी पूरी पृथ्वी पर, पूरे दुनिया में एक कंट्री का या एक सिटी का लोकेशन किस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे है, ये हम बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आई होप you understood the whole concept, so we will continue in the next video, and till then goodbye, thank you so much।